जय हिंद दोस्तों पेंशन प्रक्रिया में सुधार नहीं रुकेगी किसी की पेंशन। और आपको यह बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह जो है सीसीएस रूल के तहत जो है यह सुधार हुआ है। इसलिए जो है सभी केंद्रीय कर्मचारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यह केवल डिफेंस फोर्सेज के लिए नहीं है, बल्कि डिफेंस फोर्सेज भी इसमें शामिल हैं। सारे केंद्रीय कर्मचारी इसमें शामिल हैं। और वह सुधार क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक कम्यूटेशन के रिगार्डिंग जो है मुझे एक कमेंट आया है। और क्योंकि यह कमेंट जो मुझे पहले भी 3-4 बार मिल चुका है, 3-4 पेंशनर ने भेज चुके हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसको जो है क्लियर कर दूं। राजेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि आई एम सूबेदार ऑनरी सूबेदार मेजर आरपी शर्मा वॉज रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2007। नोट कर लेना, यह जो है 2007 में जो है रिटायर आए थे। बट कम्यूटेशन डिडक्शन नॉट स्टॉप्ड सो फार, लेकिन जो है इनका कम्यूटेशन जो है अभी तक नहीं रुका है। जब दोस्तों आपको पता है कि कम्यूटेशन जो है 15 साल में रीस्टोर हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ये 2007 में रिटायर आए हैं तो इनका कम्यूटेशन 2022 में जो है रीस्टोर हो जाना चाहिए था, उसके बाद नहीं कटना चाहिए था। लेकिन अभी भी इनका जो है कम्यूटेशन कट रहा है, तो इनकी यह चिंता है कि अब जो है क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था नोट कर लेना, ये 2007 में आए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 2006 में पेंशन आए हैं, रिटायर आए हैं, 7 में आए हैं, 8 में आए हैं, और इसमें हो सकता है शामिल जो है 2009 वाले भी हों शुरू के। तो दोस्तों क्या हुआ था, जब 2006, 7, 8, 9 में जो है लोग रिटायर आए थे, तो उस समय क्या हुआ था, 6वें पे कमीशन की जो है प्रक्रिया चल रही थी, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो 2006 में जो रिटायर आ गया, 7 में आ गया, और जो इंप्लीमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि 2008 के अंतिम महीनों में जो है इसको इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया की गई। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो 2006, 7 और 8 में रिटायरमेंट आए थे, तो उनका क्या हुआ, वो 5th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी ले रहे थे, और जब वो रिटायरमेंट आए तो 5th पे कमीशन के ही हिसाब से रिटायरमेंट आए, और उनको जो कम्यूटेशन पे किया गया वो पे किया गया पुरानी पेंशन पे, यानी कि 5वें पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 2008 अंत में जो है 6वां पे कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू तो वो 2006 से है, तो जो 2006 से लेकर 7, 8 और हो सकता है 2009 के भी शुरू के पेंशन इसमें कवर हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, चेक कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह इंप्लीमेंटेशन हुआ तो जो 6वें पे कमीशन के हिसाब से इनका कम्यूटेशन बनता था, तो 2009 में जो है या फिर 10 में, 2009 में या 10 में जो है इनको वो कम्यूटेशन भी जो है इनको पे कर दिया गया। तो इनको कम्यूटेशन जो है एक बार में नहीं, एक बार तो जब रिटायरमेंट आए थे, और दूसरा जो है 6वें पे कमीशन के हिसाब से जो कैलकुलेट किया गया, उस हिसाब से जो बचा हुआ कम्यूटेशन था उनका 9 या 10 में जो है उनको पे कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर जो है जो 2006 में रिटायर आए थे सपोज, तो उनका क्या हुआ, आप सीधा समझ ही रहे हो कि 2006 में जो आए थे तो उनका कम्यूटेशन कटा 15 साल तक के लिए। वो बनता है दोस्तों 2021 में जो इनको कम्यूटेशन मिला था 6 में, तो 15 साल में यानी कि 2021 में रिस्टोर हो जाना था इनका। ओके, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद 2009 में भी इनको जो है दोबारा से जो है कम्यूटेशन मिल गया। अब देखिए, एक कम्यूटेशन तो इनका 2021 में समाप्त हो चुका है, या जो 2007 में आए होंगे तो 2022 में समाप्त हो चुका है। लेकिन जो है जो इनको 2009 में कम्यूटेशन का पार्ट मिला, तो वो 15 साल तक चलेगा, ये वाला खत्म हो चुका है। लेकिन जितना भी इसका बनता है 2009 से लेकर के, तो ये भी 15 साल तक चलेगा, यानी कि ये 2024 तक चलेगा। इसलिए दोस्तों जो भी 2006, 7, 8, 9 में शुरू में रिटायर आए हैं, तो वो आप जो है अपना जो है उस समय का जो आपकी पासबुक है उसे चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जरूर जो है कम्यूटेशन का एक पार्ट मिला होगा। तो आई होप कि कम्यूटेशन के रिगार्डिंग आपका यह डाउट दूर हो गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ऑफिस मेमोरेंडम है 24 मार्च 2023 का। और दोस्तों इसमें जो मेमोरेंडम में जारी किया गया है, वो इसमें यह जारी किया गया है कि जैसा कि आपको पता ही है कि जब रिटायरमेंट आते हैं केंद्रीय कर्मचारी, तो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में
कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कुछ डिटेल्स उसमें जो है कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो पेंशन फाइल है वो वापस चली जाती है, पे अकाउंट ऑफिस में चली जाती है दोबारा से सुधार के लिए, और इस सुधार प्रक्रिया में जो है समय लग जाता है। और जो रिटायरमेंट आना होता है वो रिटायरमेंट तो समय पर आ जाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन के डिटेल में जो है गड़बड़ी, कागजों में जो है गड़बड़ी के कारण और उसमें सुधार प्रक्रिया के चलते जो है उनकी पेंशन डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, जिससे कि उनको जो है फाइनेंशियल हार्डशिप का जो है सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों को देखते हुए सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत जो है इसमें सुधार किया गया है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैं, अगर इस प्रकार के कोई भी केसेज होते हैं तो जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है किसी की पेंशन ना रोके, ये सुधार की प्रक्रियाएं अपनी जगह पर चलती रहेंगी, लेकिन उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना आए पेंशनर को, इसलिए उनकी जो है प्रोविजनल पेंशन जो है सैंक्शन कर दी जाए, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हों, चाहे जो है प्राइमरी जो भी पेंशनर्स हैं। अगर इस प्रकार के उनके केसेज हैं तो जब तक पेंशन में उनके कागजों में सुधार चलता है तो उनका प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन कर दिया जाए। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है कि अगर जो है इस प्रकार से किसी की पेंशन रुकती है तो उनको जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज को जो है यह अधिकार दिया गया है कि वो उनकी प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन करे और तब तक उनको कंटिन्यू देती रहे जब तक कि उनकी पेंशन में सुधार नहीं हो जाता। इन सभी जानकारियों के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।